आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 71वां भाग, लंका की ओर, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अब हर्षित, तृप्त मनोरथ, अप्रतिरथ, चक्रवर्ती, त्रिलोक विजयी रावण लौटा। उसने देवलोक से 1 सहस्त्र कुमारिकाएं हरण की। गंधर्वलोक पहुंच मित्रावसु गंधर्व की वंदना की। प्रियतमा चित्रांगदा को हृदय से लगाया। वहां से प्रियतमा चित्रांगदा को संग ले तथा मित्रावसु से बहुत धन उपानय ले वो लंका की ओर चला। मार्ग में नागों, यक्षों, मनुष्यों, देवों, दानवों और राजऋषियों के जो जनपद पड़े, सभी में अपनी विजय वैजंती फहराता, अपनी रक्ष संस्कृति का डंका पीटता और जनपदों की सुंदरी कन्याओं का हरण करता, विरोधियों का वध कर उनके अवरोध की बहु बेटियों को बलपूर्वक समेटता, अपने पुष्पक विमान पर बैठ आगे बढ़ता चला गया। वे सब अपरहत बालाएं चीत्कार करती, रुदन करती जा रही थीं। उनके आंसू सूखते न थे। वे सब किशोरावस्था वाली बालाएं अपने सौंदर्य से रति का दर्प दलन करने वाली थीं। उनके लंबे लंबे काले काले बाल और समस्त अंग अत्यंत ही कोमल और सुडोल थे। उनके मुख पूर्णिमा के चंद्र के समान सुंदर थे। उनके उभरे ओरोज, पतली कमर और लावण्य को देख मन वश में नहीं रहता था। रावण उन्हें बलात्कार से हर कर लंका में ले जा रहा था। उन्हें वो अपनी सब लुटी हुई संपदा से बढ़कर समझता था। जिस प्रकार सिंह के चंगुल में फंसी हरणी तड़पती है, उसी प्रकार वे सब बालाएं व्याकुल हो रही थीं। वे अपने पतियों, माता पिताओं और परिजनों से बलात् पृथक करके हरण की गई थीं, जिन्हें देख देख कर रावण काम विह्वल हो रहा था, और वे सब कुकरी की भांति व्याकुल हो रुदन करती जा रही थीं। अंत में वो लंका पहुंचा। विजय डंका बजाते हुए उसने लंका में प्रवेश किया। नगर निवासियों ने उसका जय जयकार किया। अंत में जब मंदोदरी ने आगे बढ़कर उसका अर्घ्यपाद्य से सत्कार किया, तब चित्रांगदा को आगे कर उसने कहा, प्रिय मंदोदरी, ये तेरी अनुगता गंधर्व कुमारी महिषी चित्रांगदा उपस्थित है। तुम दोनों की सेवा के लिए 10 सहस्त्र कुलीन कुमारिकाएं हैं, जो देव, दैत्य, नाग, मानव, आनव सभी संभ्रांत कुलों की हैं। लंका में घर घर आनंद मंगल होने लगा। दीपावली हुई, नृत्यपान गोष्ठी हुई। रावण के मणिहर्म में स्वर्ण रत्न लुटाए गए। राजमहिषी मंदोदरी और चित्रांगदा ने विविध मंगल अनुष्ठान किए। पशुओं की बलि दी गई, यज्ञ हुए और बड़े बड़े पान महोत्सव हुए। इस समय लंका आनंद और उल्लास के झूले में झूलने लगी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 71वां भाग, लंका की ओर, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।